क्या आपको पता है कि जिन केसेस में भी डिपार्टमेंट को लगता है कि डिपार्टमेंट फ्यूचर में टैक्स में रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो डिपार्टमेंट उस केस में असेसमेंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर का नाम देता है, मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम हो जाते हैं उस केस में। तो टोटल मिला के 5 केस ऐसे यहाँ पे निकल के आता है कि जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है। पहला केस ये निकल के आता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग के बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा तो उसको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है उसको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा केस, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आपने टेम्परेरी पर्पस के लिए कोई एओपी और बीओई बनाई है तो आपका असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम होगा। फोर्थ केस ये निकल कहता है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम बन जाता है। एंड लास्ट केस फिर ये निकल कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टैक्स इवेजन करने के लिए तो उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम बन जाता है। तो ये 5 केस आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिफॉल्ट स्कीम और नॉर्मल स्कीम कौन कौन सी होती हैं, दोनों का सेक्शन नंबर क्या होता है, दोनों को किस किस नाम से बुलाते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम उसकी बात करेंगे। फॉलो करते रहें। जय हिंद।